हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी बच्चों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 1 मई। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी पंचांग प्रणाम। फ्री हो गए? हरे कृष्ण माता जी, हाँ जी हाँ जी, हो गई माला। ठीक हरे है कृष्ण माता माता जी, जी। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता सभी जी। भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। स्पष्ट दृष्टि के लिए आंखों में अंजन लगाया जाता है। जब हम अपनी आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाएंगे तो फिर इन आंखों से हम भगवान को देख पाएंगे। भगवान अदृश्य नहीं है, बस मोतियाबिंद आंखों वाले व्यक्ति के समान अभी हम उन्हें देख नहीं सकते। इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ है ही नहीं, वह देख नहीं सकता। भगवान है, लेकिन क्योंकि मेरी आंखें भगवान को देखने की योग्य नहीं है, इसलिए हम्म। मैं भगवान को अस्वीकार करता हूँ। भगवान है, भगवान है सर्वत्र। बोस्टन, 1 मई 1969। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 36। भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। द्युतैः चलतयामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं 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 सत्त्ववतामहम्। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। मैं छलियों में जुआ हूँ, तेजस्वियों में तेज हूँ और विजय में साहस हूँ। नहीं, मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। हरे कृष्ण। माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण। नेट कट गया है? जी माता नहीं जी। हरे। माता जी, म्यूट ही नहीं हो रहा था। ओके ओके। अनुवाद। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजयी हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के छलियां हैं। समस्त छल कपट कर्मों में धूत क्रीड़ा यानी कि जुआ सर्वोपरि है और यह कृष्ण का प्रतीक है। परमेश्वर के रूप में कृष्ण किसी भी सामान्य पुरुष की अपेक्षा अधिक कपटी यानी कि छल करने वाले हो सकते हैं। यदि कृष्ण किसी से छल करने की सोच लेते हैं, माता जी स्क्रीन, तो कोई तो कोई उनसे पार नहीं पा सकता। उनकी महानता एकांगी न होकर सर्वांगी है। वे विजयी पुरुषों की विजय हैं। वे तेजस्वियों के तेज हैं, साहसी तथा कर्मठों में वे सर्वाधिक साहसी तथा कर्मठ हैं। वे बलवानों में सर्वाधिक बलवान हैं। जब कृष्ण इस धराधाम में विद्यमान थे, तो कोई भी उन्हें बल में नहीं हरा नहीं सकता था। यहाँ तक कि अपने बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उन्हें ना तो कोई छल में हरा सकता है, ना तेज में, ना विजय में, न साहस में, न तथा बल में। नहीं माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू।
हरे कृष्ण। हाँ माता जी, मेरे को पता नहीं चला। एक्चुअली यहाँ से ना थोड़ा पटाखे चल रहे थे तो मैंने बंद कर लिया था। जब आप पढ़ रहे थे ना तो मुझे लगा कि क्या बोलते हैं आपका, आपको शोर ना सुनाई दे, पटाखे चल रहे थे तो मैंने अपने आप को म्यूट किया, तो मुझे ख्याल नहीं रहा, सॉरी माता जी। मैं ये कह रही थी, ये ना द्यू है, द्यूतई छलयतामस्मि। कई बारी गलती से क्या होता है, इसको भी भक्तजन जो है छ पढ़ लेते हैं, तो ये छ, छ को भी छ पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान देंगे, ये द्यूत है, द्यूत यानी कि जुआ। द्यूतई छलयतामस्मि, द्यूतई छलयतामस्मि। छलियों में मैं क्या हूं, भगवान कह रहे हैं मैं छलियों में जुआ हूं, मैं छलियों में जुआ हूं। यानी कि गैम्बलिंग, चार नियमों में से एक नियम आता है हमारा, नो गैम्बलिंग। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से द्यूतता यानी कि जुआ खेलना चाहता है या छल करना चाहता है, कपट करना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी हम भगवान को धोखा नहीं दे सकते हैं। जैसे कल की शाम वाली क्लास में भी मैंने बोला था कि रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। यहाँ पर हम ठग सकते हैं किसी को, किसी के साथ चालाकियां कर सकते हैं, किसी की प्रॉपर्टी के कागजों के ऊपर, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम जाली दस्तावेज बनवाकर उसको मार पीट के, या वो सोया हुआ या मरा हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टी अंगूठा लगवा के अपने नाम पे कर सकते हैं। ये देखो, ये मरने से पहले हमें अपने अपने जायदाद मेरे नाम पर करके गया था, है ना। ऐसी धोखे हम यहाँ पर दे सकते हैं लोगों को। लेकिन ये छल कपट ठगी हम अपने साथ ही करते हैं, किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान के साथ नहीं कर सकते। चालाकियां हम लोगों के साथ कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन वहां पर नहीं कर सकते। रघुराई के साथ चतुराई नहीं चलती। अब भगवान ने द्यूत को, प्रश्न ये आता है कि भगवान ने, जुआ तो गंदी चीज होती है, गंदी बात होती है, हमें बताया गया चार नियम में, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना। फिर यहाँ पर भगवान ने द्यूत क्रीड़ा, मतलब जो द्यूत है उसको अपनी विभूति क्यों बता दिया? ताकि, इसलिए बताया भगवान ने, ताकि जब भी कोई जुए का सोचे, छल करने का सोचे, तो उसको चिंतन श्री कृष्ण भगवान का हो। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि आपका चिंतन कहाँ कहाँ करूं, कैसे कैसे करूं, तो भगवान ने ये विभूति अपने चिंतन की बात बताई। यानी कृष्ण का चिंतन सुगमता से हो। अगर कोई जुए का सोचे तो महाभारत का भी जुआ सबको याद आ जाएगा कि युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ हार दिया था अपना, फिर वनवास हुआ, फिर द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, फिर लड़ाई लगी, है ना। फिर कृष्ण महाभारत करवा देते हैं। तो अगर कोई जुए का सोचे तो याद आ जाए, यानी कि कृष्ण का चिंतन हो जाए, स्मरण हो जाए, बिकॉज जुए से व्यक्ति अपना सब कुछ हार जाता है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, वैसे तो बहुत अच्छे राजा, उनका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जुए की उनको गंदी आदत थी, खेलना भी नहीं आता था, लेकिन शौक चढ़ गया। उनको बोला कि आना हमारे घर में, आना खाना वगैरह इकट्ठे खाएंगे, हाँ ठीक है आ जाएंगे, पार्टी है, फंक्शन है, चलो ठीक है, ओके चलते हैं। चले गए, चलो खेल खेलेंगे, गेम खेलेंगे, जुआ खेलेंगे, हाँ खेल लेते हैं। याद रखना, मेरा मामा और मैं बहुत एक्सपर्ट हैं जुआ खेलने में। अब मामा शकुनी जो है, वो जो नंबर बोलता था, डाइस, जिसको हम डाइस कहते हैं, उस जमाने में क्या बोलते थे उसको, क्या कहते थे उसको, जिससे मामा श्री मुझे छह चाहिए, अभी लो भांजे, छी छह। हमारी मतलब यहाँ पर तो डाइस कहते हैं, आज की जो हमारी लोग हैं हम तो डाइस कहते हैं, पुराने जमाने में क्या कहते, पासा, आई थिंक पासा कहते थे, पासे का खेल। तो वो पासा फेंकते थे, तो फिर क्या बोलते थे आपका, वो पासे आते थे, तो वो लोग तेज थे ना जुए में। युधिष्ठिर महाराज का ये काम नहीं था, उनको चाह चढ़ा, शौक चढ़ा, चलो ठीक है खेल लेता हूँ, बट एक्सपर्ट तो नहीं थे। उन्होंने सोचा कि जैसे बाकी गेम होती है युद्ध में, मैं जैसे कोई गदा चलाने में एक्सपर्ट है, कोई तीर कमान चलाने में एक्सपर्ट है, तो चलो ठीक है, जुआ भी क्या है, गेम है। उनको क्या पता था कि जुए से ऐसा हो जाएगा, लगाओ अब तुम्हारे पास क्या बचा है, लगाओ लगाओ, दांव पे लगाओ, अपने भाइयों को दांव पे लगाते हो, हाँ मैं अपने सारे भाइयों को दांव पे लगाता हूँ, अब तो तुम बचो, अपने अपने आप को दांव पे लगाओगे, हाँ मैं अपने आप को दांव पे लगाऊंगा, अब तो तुम्हारी स्त्री बची है, अपनी पत्नी को दांव पे लगा दो। अब वो व्यक्ति जो वो सोची जा रहा है, क्योंकि ईगो भी आती ना आगे, वो सोची जा रहा है कि क्या पता अभी मैं जीत जाऊं, क्या पता अभी जीत जाऊं, इतना मैं हार गया हूँ, क्या पता अभी जीत जाऊं तो सारी वस्तु मेरे पास वापस आ जाए, पैसा गया, प्रॉपर्टी गई, धन गया, वैभव गया, यश गया, कि इतना बड़ा राजा होकर देखो इसको कितनी गंदी आदत पड़ी है जुए खेलने की। अगर वो जुआ ही नहीं खेलते तो इतना सब कुछ होता भी नहीं ना। तो वही है, कृष्ण भगवान का चिंतन हो जाए, स्मरण हो जाए। क्योंकि द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, भरी सभा में उसको बुलाया जाता है, उसको नग्न करने की ट्राई की जाती है, साड़ी खींची जाती है, वो कंघी कर रही होती है, उसकी जो कंडीशन होती है, जो स्त्रियों का मासिक धर्म होता है उस दौरान, वो भी, उससे भी वो मतलब सामना कर रही होती है अपनी प्रॉब्लम का, जो औरतों का होता है मसला, है ना।
तो फिर उसको बोला जाता, वो कंघी कर रही होती है, काम कर रही होती है बालों पे, तो कहते हैं कि अभी मैं कंघी कर रही हूँ, अभी रुको। वो कहते हैं बालों से ही पकड़ कर ले आओ, घसीट कर लेकर आओ। तो उसको बोलते हैं ये मेरी थाइस पे बैठनी चाहिए, यहाँ पर मतलब मेरी जांघा पे बैठनी चाहिए ऐसी सुंदर स्त्री। तो घर की बहू के साथ, सोचो ना, देवर जो होता है, देवर और भाभी है, तो देवर और भाभी का संबंध है ना, चाचे ताए के बच्चे आपस में। दुर्योधन उसका लगता तो देवर था ना रिश्ते में, दुशासन लगता तो देवर था ना रिश्ते में। लेकिन इन लोगों ने मर्यादा रखी नहीं, इन्होंने सोचा अभी सब कुछ हार गए, अभी हमारे नौकर नौकरानियां बन गए हैं। उन्होंने किसी चीज की वो नहीं, परवाह नहीं की। तो फिर क्या हुआ, साड़ी खींचना शुरू होता है, दुशासन दुर्योधन ये वो बोलता है खींच खींच, कोई बात नहीं, खींच खींच, हम भी देखते हैं कहाँ से पूरा होगा इसको। वो खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं। फिर वो मन ही मन में, पहले वो शरणागति का भी बताया जाता है उसमें, मुझे एग्जैक्ट पूरा याद नहीं है, कि पहले द्रौपदी जो होती है वो अपनी साड़ी को पकड़ के रखती है दोनों हाथों से, वो खींचने नहीं देती, लेकिन वो औरत है, औरत का बल। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले से ही वो प्रॉब्लम में थी थोड़ा, है ना। जो स्त्रियों का मंथली प्रॉब्लम होता है, उससे वो पहले ही उसको समस्या थी। ऊपर से आदमी उसकी साड़ी खींचने लगे हुए हैं। स्त्री के अंदर वैसा वाला जोर भी नहीं है, अश्रुपात हो रहा है, रो रही है बेचारी कि मेरी हेल्प करो, पांच पांच यहाँ पे इतने मतलब मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं सारे के सारे, कोई भी मदद नहीं करने आ रहा मेरी। घर के जो है बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, कृपाचार्य बैठे हुए हैं, द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, इधर साधु संत ये वो बैठे हुए हैं, जो ऋषि होते हैं, जो मतलब कि राजाओं के ऋषि होते हैं, वो बैठे हुए हैं। कोई एक मेरी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हो रहा, किसी के मुंह में जुबान नहीं है मेरी हेल्प करने के लिए, कोई ये चुप चुप नहीं करा सकता इनको कि राम से बैठ जाओ, कोई नहीं कर रहा, सभी ने गर्दनें नीचे करके रखी हुई हैं, देख नहीं सकते हैं, तो कम से कम रोको तो सही, अत्याचार हो रहा है। आवाजें लगाती है, भीख मांगती है सबसे कि मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा। उसने अपनी साड़ी दोनों हाथों से पकड़ के रखी है। फिर उसको बोलते हैं कि चलो अब साड़ी से नहीं हो पा रहा है, तो वो एक हाथ से पकड़ के रखती है, कोशिश करती है, फिर वो भी नहीं होता है। फिर वो अपने दांतों से पकड़ लेती है अपनी साड़ी का जो मतलब क्या बोलते हैं, पल्लू, जैसे हम पल्लू से कवर करते हैं ना, सर पर ढकते हैं, ऐसे वो अपनी चेस्ट को कवर करके अपने पल्लू को मुंह के अंदर दांतों पे दबा के रखती है। तो फिर भी जब वो नहीं होता है, फिर मतलब कि दांत से भी जब पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर वो दोनों हाथ खड़े करके, जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर वो दोनों हाथ खड़े करके, हैंड्स अप करके, हैंड रेस्ट करके कृष्ण के प्रति समर्पण कर देती है पूर्ण रूप से। फिर कृष्ण भगवान जी आते हैं। फिर कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं, कृष्णा होलसेल साड़ी सेंटर से ऐसी साड़ी फिर निकालते हैं। वो खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, दुशासन को पसीने छूटते जाते हैं, पसीने आते रहते हैं उन लोगों, दुर्योधन एंड पार्टी को। तुमसे नहीं खींची जा रही है, इधर लाओ, मैं खींचता हूँ, औरत नहीं संभाली जाती। इस तरह से वो आता है और वो करता है, खींचता है, वो भी खींचता है, खींचता है, खींचता है, खींचता है। पसीने छूटते जाते हैं, पसीने छूटते जाते हैं, पसीने छूटते जाते हैं, वहां पे साड़ी खींच खींच के साड़ी का पूरा थान सा बन जाता है, पहाड़ बन जाता है इतने कपड़े का। लेकिन वो साड़ी कृष्ण भगवान जी से की तरफ से आ रही होती है, कृष्ण भगवान होलसेल साड़ी सेंटर स्टोर, वहां से साड़ी खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती, खत्म ही नहीं होती। वो थक जाते हैं खींच खींच के, पर वो खत्म नहीं होती। तो वही है, सारी बात कहाँ से आई कहाँ पर गई। तो कृष्ण का चिंतन, कृष्ण का स्मरण हो जाए, बिकॉज जुए से व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। तो जुआ गंदी चीज है, इसीलिए हमारे नियम में बताते हैं नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना है। मतलब इनफैक्ट जो लेडीज होती हैं किट्टी पार्टीज में जाती हैं, सोचती है चलो हम जुआ तो नहीं खेल रही, हम कौन सा क्लब में जा रहे हैं, हम कौन सा पब में जा रहे हैं, लेकिन इट्स ओके। मतलब हम तंबोला पार्टी कर रही है किट्टी पार्टी में, तो कोई बात नहीं, 50 रुपए ही तो है, 50 रुपीज ही तो है, इट्स ओके। वो धीरे धीरे बढ़ता है, 50 का क्या ही आता है, 100 करो, 200 करो, हाँ यार 500 तो होना चाहिए कम से कम, 1000 तो होना चाहिए, इतनी इतनी अमीर औरतें हैं, 25-25 हजार रुपए की कमेटियां डाली है मैडमों ने, हैं। तो जुआ मतलब तंबोला पार्टी कितने की कर रही है, तंबोला ये 50 रुपए का कर रही है, नहीं 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 नहीं, कम से कम 1000 तो होना चाहिए। इसी तरह से वो आगे आगे बढ़ता है, फिर उसी उसी में लालच आता है, हाय ये हमेशा यही जीतती है, इसी को गिफ्ट मिलता है, मुझे नहीं मिलता है, तो लालच आ जाता है ना जुआ। जुए से क्या होता है कि आज हारा हूं, कल क्या पता जीत जाऊं, क्या पता जीत जाऊं। ये शेयर मार्केट का जो पैसा होता है जो लोग लगाते हैं, ये भी जुआ है। आज ऊपर चढ़ रहा है, कल नीचे जा रहा है, आज ऊपर चढ़ रहा है तो खुश हो गए, आज ये लेंगे वो लेंगे, कल कम हो गया तो मुंह चुपना निकाल लेंगे, चूजे की तरह छोटा सा मुंह निकाल के बैठ जाएंगे कोने में, हम मतलब हमारा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। तो ऐसे जुआ खेलना ही नहीं चाहिए, क्या करना है खेल कर। तो जुआ अगर खेलने का थॉट कभी आए तो कृष्ण को याद करो, सबसे बड़े जो है छलिया कृष्ण भगवान है, उससे ऊपर कोई नहीं है। हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं, हम उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। उसके बाद है तेजस तेजस, तेजस तेजस्वनी, तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस तेजस्वी नाम हम, मैं तेजस्वी हूं, मैं तेज हूं।
तो जो दैवीय गुण का प्रभाव होता है उसी को तेज कहा जाता है। जैसे हम लोग तपस्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मतलब जो भक्तजन होते हैं वो तपस्या करते हैं, जो ऋषि मुनि साधु संत होते हैं, महात्मा जन होते हैं, वो अपना तपस्या करते हैं, भक्ति करते हैं, तप करते हैं। तो उसी तपस्या का प्रभाव होता है, उनके फेस के ऊपर नजर आता है, तेज बोलते हैं उसको। बॉडी में जो तेज नजर आता है वो शुद्धता की वजह से, साधना की वजह से ही तेज निकलता है। तो तेज का प्रभाव होता है कि अगर कोई तेजस्वी के सामने कोई पापी व्यक्ति भी आ जाए तो वो भी पाप करने से हिचकिचाता है। उसका उदाहरण आपने कुछ दिन पहले ही मॉर्निंग की कक्षा में ही इसी बैच में आप लोगों ने मृगरारी की कथा सुनाई थी आपको, है ना, मृगारी की कथा, कि नारद मुनि और मृगारी, जब नारद मुनि के आने से सारे पशु पक्षी जो थे वो निशाने पर थे, तो शिकारी के वो सारे भाग जाते हैं कि शिकारी, और गुस्सा चढ़ता है शिकारी को कि कहाँ दौड़ गए, मैंने इकट्ठे किए थे, इनको मारना था मैंने, तो कौन आ गया यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो नारद मुनि को देखते हैं, सोच तो रहा होता है मन में कि मैं इनको गालियां निकालूंगा, मैं क्रोध करूंगा, तुम कहाँ से निकले हो बाहर, कैसे आगे, जंगल में और कोई रास्ता नहीं था, यहाँ से क्यों आए हो, तुम्हारी वजह से सारे पशु पक्षी उड़ गए हैं, दौड़ गए हैं, इनको मैंने तीर मारना था। तो लेकिन वो अपने मन में ये सोच रहा होता है कि मैं गुस्सा करूंगा, उसको गुस्सा चढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो नारद मुनि को देखता है, उनको देखते ही वो लेट लेट कर मतलब दंडवत प्रणाम कर देता है। उनके तेज के प्रभाव की वजह से ही वो झुका ना, फिर वो भक्त बन जाता है और शिकार करना छोड़ देता है। ये हमने सुना था, पूरी कथा हमने सुनाई थी। अभी उतना समय नहीं है, बिकॉज देखो आपको याद भी होगी अभी, स्मरण भी होगी ये कथा, बिकॉज अभी रिसेंटली 15 दिन की बात है, जो शायद 15 दिन ही बीते होंगे, कथा सुनी थी ये वाली। दूसरा उदाहरण आता है, श्यामानंद प्रभु के शिष्य रसिकानंद प्रभु थे, और वे महान भक्त थे। तो एक मुस्लिम नवाब ने उनके ऊपर पागल हाथी छोड़ दिया, ताकि हाथी मार दे जाकर उसको। लेकिन जैसे ही हाथी आया उनके पास, गुस्से से आया, क्योंकि हाथी देखो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, एक तो हाथी पहले ही बलशाली, उसका शरीर इतनी हैवी बॉडी, सूंड में ही लपेटा दे के पटक के मार दे तो बंदा पता नहीं कहाँ का कहाँ जाए। पैर रख दे अगर नीचे सीने के ऊपर, बंदे के सांस ही ना आए, मर जाए वहीं पे दब के। और सोचो एक नॉर्मल हाथी में इतनी ताकत होती है, पेड़ के पेड़, ये जंगल का जंगल उजाड़ देते हैं। और अगर किसी हाथी को गुस्सा चढ़ जाए, अगर पागल हाथी, गुस्से वाला हाथी हो, तो सोचो कितना ज्यादा ताकतवर होगा, है ना। तो जैसे ही हाथी आया, उन्होंने कहा हाथी को कि तुम हरे कृष्ण का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हाथी को सुनाया, तो हाथी सुनने मात्र से ही उनके सामने वो झुक गया। उसका गुस्सा एकदम शांत हो गया, जो उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था हाथी को, एकदम से वो शांत हो गया। और फिर रसिकानंद प्रभु उसके माथे के ऊपर वैष्णव तिलक लगाते हैं, तो हाथी भक्त बन गया। ऐसा तभी हुआ बिकॉज उनकी भक्ति बहुत ही शुद्ध थी, बहुत ही पवित्र थी। नामाचार्य हरिदास ठाकुर के केस में भी हम देखते हैं कि किस तरह से एक वैश्य आई थी उनकी तपस्या भंग करने के लिए, कि उनके ऊपर लाछन लगा सके, ताकि उनको बोल सके, है ना, गांव वाले की, मतलब कि ये तो ऐसी है, भक्त वगैरह क्या है, ये भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है यार, ऐसी कर रहे हैं, ढोंग ढोंग जाते हैं, ढोंगी है ये, बाबा ऐसे ही है। तो वो जाती तो इस अपनी तरफ से यही सोच कर है कि इनका ऐसे डाउनफॉल करवाऊंगी, इनकी तपस्या भंग करवाऊंगी, इनको बदनाम करूंगी। लेकिन जब वो जाती है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो उन्होंने बोला रुको 1 मिनट, मेरी माला पूरी हुई नहीं है, जब मेरी माला पूरी होगी तो मैं इसके पश्चात तुमसे बात करूंगा, वेट करो। वो वेट करती है, फिर उसको नींद आ जाती है, वो हरे कृष्ण सुनती रहती है, उसको सुनते सुनते नींद आ जाती है, फिर वो उठती है, फिर कहती है मुझे आपसे बात करनी। कहते हैं अरे तुम सो गई थी ना, तो मेरी ये माला आज के दिन की शुरू हो गई है, मुझे इसको पूरा करने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। ऐसे करते करते 3 दिन हो गए। अब जब वो स्त्री जो थी, जो कि वैश्या थी, जो उनके उनको बदनामी का दाग लगाने के लिए आई थी, उठती है वो खुद ही, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से वो खुद ही हरे कृष्ण करती है। और उनके चरणों में गिर जाती है, माफी मांगती है कि मैं गलत इंटेंशन से आई थी आपके पास में, आपको बदनाम करना चाहती थी, तो मेरे से बहुत पाप हुआ, बहुत गुनाह हुआ, तो आप प्लीज मुझे माफ करो। वो लेकिन वैष्णव है, संत है, उनका स्वभाव है माफ करना, दया करना, करुणा करना। उन्होंने उसको माफ भी किया, साथ ही उनको हरि नाम की दीक्षा भी दी। ठीक है, तो किस तरह से चेंज होता है, ये तेज का प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव है। जो व्यक्ति भक्ति करते करते, नाम जप करते करते शुद्ध हो जाता है, ऑटोमेटिकली पावर्स आ जाती हैं ऐसी, ऑटोमेटिकली आती है। एक और उदाहरण आता है, डाकू रत्नाकर। यानी कि जो बाद में ऋषि वाल्मीकि बने, कैसे बने, नारद मुनि से बने, है ना। तो नारद मुनि को देखते हैं, नारद मुनि को देखते ही वो कहते हैं कि वो छोड़ देते हैं डाकू करना, डाकू आई मतलब लूट पाट करना छोड़ देते हैं। बचपन में आपने उंगलीमल डाकू की कहानी भी सुनी होगी। उंगलीमल डाकू वो क्या करता था, लोगों को मारता था और उनकी उंगलियां काट के उसका हार बनाकर अपने गले में डाल लेता था। ये हमने शायद 5th क्लास के सिलेबस में पढ़ी थी।
है ना, मैंने तो 5वीं क्लास की बुक में पढ़ा है उंगली माल की कथा। फिर महात्मा बुद्ध आते हैं, उसको बोलते हैं मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, इस तरह से उसको बोलते हैं। तो वो भी बुद्ध भगवान की जो तेज का प्रभाव है, आज तो बुद्ध भगवान खुद विष्णु भगवान का ही अवतार है, लेकिन फिर भी उनको देखते ही वो एकदम से सुधर जाता है डाकू। उसके बाद है जी जयोस्मि व्यवसायोस्मि, जयोस्मि व्यवसायोस्मि, कि मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, मैं साहस हूँ, बलवानों का बल हूँ, ठीक है, मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ। तो जो भी कंपटीशंस होते हैं, गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है या युद्ध होता है, उसमें जो भी जीतता है वो जय जो होती है, वो विजय जो होती है वो भगवान की होती है। तो विजय वही होती है जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन होते हैं। भगवत गीता के पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ना कि भगवान ने बोल दिया कि हम जीते हुए हैं, पहले ही बोल दिया, अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, उसको त्रेलियां आ रही है अर्जुन को कि मैं कैसे कैसे लड़ूंगा। त्रेलियों को क्या कहते हैं हिंदी में? किसी को पता है त्रेलियों को हिंदी में क्या कहते हैं? पंजाबी शशि माता जी हैं यहाँ पे, शशि माता जी त्रेलियों को क्या कहते हैं हिंदी में? हरी बोल शशि माता जी, त्रेलियों को क्या कहते हैं माता जी हिंदी में? पसीना ही बोलते, तरेलियां ही बोलते हैं हम तो। माते त्रेलिया पंजाबी वर्ड हो गया ना। हिंदी में नहीं पता मेरे को। अच्छा, बिनु आपको विनीता माता जी आपको पता है त्रेली को क्या कहते हैं हिंदी में बोला? हरे कृष्णा, विनीता माता जी सुन रहे हो? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ माता जी, मेरे को नहीं पता। त्रेलियों का नहीं पता आपको? एक मैसेज आया नहीं है, नहीं, देखते मैंने सुना ही हैं। पहली बार है। घबराहट, बिंदु माता जी कह रहे हैं घबराहट, घबराहट तो हो गया लाइक कालियां पड़नी। त्रेली का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई परेशानी होती है ना, हमारे कपड़े पूरा गीला हो जाता है, पूरी बॉडी गीली हो जाती है, पसीना एकदम से निकल आता है, उसको बोलते हैं। हाँ माता जी। माता जी, मेरे मम्मा तो बोल रहे हैं कि जो डर और घबराहट होता है ना, हाँ हाँ डरना घबराहट के साथ वो स्वेटिंग टाइप वही होता है, कंप कंपाना कप कपाना टाइप्स। हाँ, है ना। तो इस तरह से कम अर्जुन को हम देखते हैं कि कम ये चीज कंपनी नहीं हो हाँ सकता। कंबनी छिड़ना, हाँ कंबनी छिड़ना भी उसको बोलेंगे ना। हम्म। लेकिन कई बार त्रेलियां हमें बीमारी से भी आती है ना, जैसे हम डोलो की टिक्की खा लें, पैरासीटामोल खा लें, उसके बाद भी त्रेली सी आती है, वो भी वो डरना और घबराहट तो नहीं है, बट वो एक तरह से पता नहीं। चलो समझ में आ गया, आई होप कि सारे मैक्सिमम नॉर्थ इंडियन है। तो जो नहीं भी है उनको बता दिया कि जब कभी हमें पसीना एकदम से आ जाता है, तो अर्जुन का हाल भी वैसा हो रहा है, पसीना आ रहा है, गाले मुंह लाल हो रहा है, धुआं निकल रहा है गाल से, हाथों से तीर कमान छूट रहा है, मुंह से बात नहीं हो रही है, फूक नहीं डाली जा रही है अंदर, है ना, सांस फूल रही है, मुंह सूख रहा है, मतलब मुंह सूखने का मतलब यही हुआ ना कि मुंह में सैलिवा नहीं उत्पन्न हो रहा उसके। तो फिर भगवान मतलब बताते हैं ना कि पहले ही बताते हैं कि यहाँ पे जीत किसकी होगी, जीत अर्जुन की ही होने वाली, पांडवों की होने वाली, बिकॉज जहां पे कृष्ण है वहां पर क्या होगा, वहां पर जीत पक्की पक्की है। तो कृष्ण और अर्जुन का वहां पे साथ है। भगवत गीता का 18th चैप्टर का 78 नंबर का श्लोक है, जिसमें संजय बता रहे हैं, संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिररम मतिर्मम। तो इस संसार में जो भी विजय है जीतने वालों की, वो कृष्ण भगवान की विभूति है, कृष्ण भगवान की विभूति है। फिर यहाँ पे है जयोस्मी हो गया, व्यवसायोस्मी, व्यवसायोस्मी यानी उद्यमशीलता। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है काम भी होता है, प्रोफेशन भी होता है। व्यवसाय का मतलब जो सोचा, जो करना है, जो ठाना है, मतलब जो निश्चय किया उस पर कायम रहना, दृढ़ रहना। जैसे भक्तों को निश्चय करना चाहिए कि सुबह उठना है, जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में करना है, तो ये निश्चय हो गया, यानी व्यवसाय भगवान की विभूति है, दृढ़ संकल्प होना। जैसे जैसे मैंने बोला कि व्यवसाय का मतलब काम भी होता है, प्रोफेशन भी होता है, कि ठीक है कोई सोचे कि भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, तो उसमें उसको पक्का रहना ना कि भाई मैंने, अगर तूने डॉक्टर बनना है तेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रात को जागना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करो, हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पढ़ूंगा। व्यवसायोस्मि, है ना। अगर कोई इंसान सोचेगा मैंने दुकानदार बनना है, भाई मैंने नहीं आगे कुछ करना, मैंने नौकरी नहीं करनी, मैंने दुकानदार बनना है, तो दुकान के ऊपर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। इंसान को सुबह जल्दी उठना है, दुकान जाकर खोलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में कस्टमर आएंगे, बोनी होगी, ग्राहक बढ़ेगा,
है ना, शाम तक बैठ, सुबह जल्दी जाना, शाम को देर से वापस आना। दुकानदार का काम है दुकान पे बैठ के काम दो, ग्राहक के साथ दांत निकालते हुए बात करो, ठीक है। और हमेशा हंसकर मत्थे लगो ग्राहक के, कस्टमर के, तो आप उसको फिर आपकी तरफ कस्टमर जो होगा आगे और कस्टमर लेकर आएगा। अगर दुकानदारी सड़ा हुआ मत्था लेकर बैठा होगा, है ना, तो फिर वो कौन जाएगा ग्राहक उसके पास, कहेगा "ये दुकानदार तो ठीक है, चीजें इसके पास होती है, लेकिन अब फ्रूट बड़ा है ये ना, मतलब सड़ा हुआ बड़ा है, वो सड़ा हुआ है, हम नहीं जाएंगे इसके पास"। मूड ऑफ कर देता है ये। शॉपिंग करना, इंसान, लड़कियां जाती हैं शॉपिंग करने ये सोच के कि चलो थोड़ा चिल मारेंगे, ये तो अंकल मूड ही खराब कर देते हैं, इसकी दुकान पे नहीं जाना हमने। तो व्यवसायोस्मी का मतलब बेसिकली यहाँ पे उद्यमशीलता, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपका जॉब हो, नौकरी पेशा हो, है ना, दुकानदारी हो, टीचरगिरी हो, डॉक्टरगिरी हो, कुछ भी हो, तो उसमें व्यक्ति क्या करता है, एक निश्चय करता है कि भाई मैंने ये चीज करनी है, तो वो करता है। तो हमें, हम भक्तों को क्या करना है, भक्तों को दृढ़ निश्चय करना है कि मैं सुबह उठकर मंगल आरती करूंगा, सुबह उठकर मैं जप करूंगा, बुक रीडिंग करूंगा, श्रवण करूंगा, क्लास में जाऊंगा, रेगुलरली भक्तों का संग लूंगा, तो मैं ये करूंगा। तो ये जो निश्चय आता है, ये जो दृढ़ संकल्प आता है, व्यवसायोस्मी, ठीक है, व्यवसायोस्मी का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ में, जोखिम या साहस। जोखिम या साहस, हम लोग भी जोखिम साहस तो करते हैं ना, मतलब हम लोग, जैसे सर्दियां होती हैं, सर्दी में नींद आ रही होती है, इंसान सोचता है कि सो जाओ, लेकिन फिर आता है कि नहीं, अगर हम सोए तो फिर हमारी माला लटक जाएगी, फिर माला नहीं होगी, सर्दियों में दिन वैसे भी छोटे होते हैं, फिर रात तक माला चलती रहेगी, तो हम अपना साहस करके उठते हैं दृढ़ संकल्प के साथ कि नहीं भी हमने उठना है, हमने माला करनी है ना। ठंड लगती है सर्दी में गर्मी लगती है, कोई बोले कि इतनी गर्मी में कैसे खाना पकाएं, मम्मी को पता है नहीं मेरे बच्चे भूखे होंगे, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना पकाना है, कितनी देर से, कितने दिन तक उनको बाहर का खाना खिलाएंगे, छोटे बच्चों को अपने, कितनी देर तक अपने पति को बाहर का खाना खिलाएंगे, लेकिन नहीं, मुझे सेवा करनी है अपने पति की, अपने बच्चों की, मैं दूंगी उनको खाना। तो माता भी साहस करके, चाहे गर्मी होगी, गर्मी में अग्नि के पास खड़े होकर खाना पकाएगी, साहस। जोखिम, चाहे मम्मी, मतलब मैंने अपनी मम्मा को, खुद को देखा हुआ है, खुद की मदर को, कि मतलब उनको बुखार भी चढ़ा होता था ना, सर में दर्द भी हो रही होती थी, सर में चुन्नी बांध के ना, मतलब दुपट्टा बांध के, पट्टी पुट्टी बांध के सर के ऊपर हमें खाना खिलाती थी कि नहीं खा लो, हम कहते थे मम्मा रहने दो, हम कुछ और खा लेंगे, नहीं नहीं, सुबह से स्कूल गए थे, आज खा लो, खा लो, कोई बात नहीं, फुल्का बना के देती हूँ, इतनी भी बीमार नहीं हो। तो भले ही माता का सिर फट रहा हो, बुखार चढ़ा हो, लेकिन मम्मा अपने बच्चों को, अपने पति को भूखा नहीं रखती ना कभी भी, किसी भी घर में ऐसा नहीं होता। आजकल थोड़ा सा है ऐसा कलयुग, और हस्बैंड भी थोड़े से ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही कि प्यार करने वाला हस्बैंड नहीं मिले किसी को, भगवान सबको प्यार करने वाला हस्बैंड दे, जो भी ग्रस्त जीवन में है। लेकिन हर इंसान केयरिंग भी नहीं होता, हर इंसान के पास बाहर का खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं होते, हर इंसान बाहर का खाना प्रेफर भी नहीं करता, हर इंसान बाहर का, जैसे अगर कोई भक्ति ही होगा तो बाहर का वैसे भी नहीं खाएगा, है ना। तो कुछ कंडीशंस हो सकती हैं कि इंसान बाहर से नहीं खाता, लेकिन कुछ कंडीशंस में इंसान सोचता है कि नहीं मेरी वाइफ बीमार है, इट्स ओके, अब सो जाओ, रेस्ट कर लो, ब्रेड खा लेंगे, ब्रेड मक्खन खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैगी बना लेंगे, इट्स ओके, सो जाओ, कोई बात नहीं, फ्रूट खा लेंगे, सेब काट के खा लूंगा, पपीता पड़ा ये खा लूंगा, बड़ी सारी चीजें हैं। लेकिन फिर भी स्त्री जो होती है वो कहती है नहीं भाई, मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरे होते किचन का कंट्रोल मेरे हाथ में है, किचन की मैं हूँ काम काम करने वाली, तो कोई भूखा ना रहे मेरे घर का प्राणी, तो उसमें चाहे उसको गर्मी लग रही हो, सर्दी लग रही हो, तो दृढ़ संकल्प के साथ वो बनाकर देती है ना। अभी डॉक्टर होते हैं, जैसे डॉक्टर का अभी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस के दौरान जहां पे हम सभी नॉर्मल जनता को बोला जा रहा है कि लॉकडाउन लगाओ, घर पे रहो, अंदर बैठो, मास्क लगा के रखो, घरों के अंदर भी अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा टच में नहीं रहना, अपने अपने अलग अलग कमरे में बैठो, घर में बैठना भी है, साथ में जब बैठते भी हो तो 10-10 का डिस्टेंस रखना, है ना। तो उसमें डॉक्टर के पास पेशेंट जा रहे हैं, डॉक्टरों की भी तो, वो भी तो इंसान है, लेकिन डॉक्टर भी देखो नाक के ऊपर, अपना मुंह के ऊपर मास्क पहन के इलाज कर रहा था ना, कितने लोगों का इलाज किया, और कई डॉक्टर्स की जान भी गई है इसमें। तो डॉक्टर ने भी क्या किया, अपना जो उसका व्यवसाय था, उसका अपनी जिंदगी उसने जोखिम में डाली कि नहीं डाली, दूसरों की रक्षा करने के लिए व्यवसाय जोखिम में उसने डाला ना, साहस किया, हिम्मत किया। अगर डॉक्टर ही घर में दुबक के बैठ जाए, मैं इस्तीफा देता हूँ जी, मैं मरने के लिए थोड़ा मैंने डॉक्टरी की है, जिंदा रहूंगा तो फिर से डॉक्टरी करूंगा, प्राइवेट क्लिनिक खोलूंगा, अभी के लिए फिलहाल मैं आप लोगों को इस्तीफा देता हूँ, आपके अस्पताल में मैंने नौकरी नहीं करनी, मुझे सरकारी नौकरी भी नहीं चाहिए, जान है तो जान है। क्या किसी डॉक्टर ने ऐसा किया? नहीं किया। उन्होंने मुंह के ऊपर पट्टियां बांध कर, अपने मतलब कि मास्क वगैरह पहन कर, अपनी जो किट होती थी, एक कोरोना वायरस से जो आपको बचाती थी, वो पहन कर, है ना, सूट वगैरह जो पहनते थे, क्या बोलते थे, मैंने भी पहना था जब मैं उधर गई थी ना एक दिन वैष्णो माता में, तो मैंने भी पहना था, किट्टी किट्टी थी, पता नहीं क्या बोलते हैं अब उसको, मुझे याद नहीं आ रहा।
तो वो पहन पुहन के अपना सिर के ऊपर भी एक मास्क लगाते थे, प्लास्टिक जैसा, वो पूरा करके अपने आप को कवर करके वो इलाज करते थे। और कुछ लोगों की जान भी गई है, कुछ मतलब डॉक्टर्स की भी जान गई है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला, साहस किया, हिम्मत की कि नहीं, हमारी रक्षा करने का काम है। हमने डॉक्टर की जब डिग्री ली थी, डॉक्टर बने थे, जब हमने ये धंधा प्रोफेशन चूज किया था, हमने कसम खाई थी कि हाँ भाई, हम मरीजों की रक्षा करेंगे, इनको हम बचाएंगे। तभी करके बोला जाता है डॉक्टर जो है दूसरा भगवान माना जाता है। क्योंकि डॉक्टर भी अगर किसी पेशेंट की जो इंसान है, कहते हैं ना जिंदगी और मौत भगवान के हाथ है। लेकिन जब हम यहाँ पे कहते हैं कि डॉक्टर बड़ा अच्छा है, डॉक्टर की वजह से पता है वो बच गया, डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की, डॉक्टरों ने बड़ी मेहनत की, तो वो मेहनत भी करना है, कहाँ से आ रहा है वो शक्ति भी आ रही, तो कहाँ से आ रही है? कृष्ण भगवान की तरफ से आ रही है। अपनी तरफ से डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर के पास पहले अच्छी सी बुद्धि थी, बल दिया भगवान ने उसको पढ़ने के लिए अच्छे से दिया, ताकि उसने पढ़ा, मेहनत की, पेपर दिए, पास हुआ, कसम खाई, कसम के ऊपर वो अपना फिक्स रहा कि नहीं भाई, मेरा काम है, धर्म है मेरा डॉक्टर होकर पेशेंट की जान बचाना, हिफाजत करना मैं करूंगा। जैसे आप कई बार देखते हैं, हम एरोप्लेन में जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त इमरजेंसी कभी कभी कोई हो जाए तो फिर अनाउंसमेंट करते हैं वो एयर होस्टेस वगैरह, क्या हमारे यहाँ पर कोई डॉक्टर है, हमारी फ्लाइट में कोई डॉक्टर ट्रैवल कर रहा है, एक इमरजेंसी हो गई है, एक पेशेंट प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बहुत पेन हो रहा है, प्लीज आप बताओ क्या करना है, प्लीज कोई डॉक्टर है, प्लीज कोई डॉक्टर है। तो डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई, मैं हूँ डॉक्टर। क्या वहां पे वो पैसे लेता, फीस लेता डॉक्टर, कि मैंने इधर इंसान की जान बचाई है आपके जहाज में, मेरे को दो पैसे? नहीं, ऐसे तो नहीं होता। ट्रेन में कई बार केस हो जाता है कोई, तो ट्रेन में डॉक्टर निकल आता है। कई बार होता है कि आप कहीं ऐसे होटल में गए हो, रात का टाइम है, तो उधर कोई भी नहीं है, अचानक अनाउंसमेंट की कर देते हैं होटल वाले कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर एक कस्टमर आए हुए थे, होटल में स्टे कर रहे थे, उनकी जान, तबीयत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई डॉक्टर है तो प्लीज आ जाओ, काउंटर के ऊपर नीचे आ जाओ, रिसेप्शन में आकर मिलो, हम आपको रूम नंबर बताते हैं, वहां पे प्लीज चलो हमारे साथ। तो डॉक्टर जो होंगे उधर, जो डॉक्टर चाहे भले ही वो स्विट्जरलैंड गया हो अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने, लेकिन डॉक्टर कहेगा नहीं यार, मैं डॉक्टर हूँ, मैं देखना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है देखना। पैसे लेगा क्या वो डॉक्टर वहां पे? नहीं, वो नहीं लेगा, वो ड्यूटी नहीं कर रहा। उस रूम में वो ड्यूटी के ऊपर थोड़ा है कि भाई मैं अपने क्लिनिक में बैठा हूँ, कोट पैंट पहन के, अपना डॉक्टरी का लिबास पहन के बैठा हूँ, वर्दी पहन के बैठा हूँ डॉक्टर की, तो मैं पैसे लूंगा। वो नहीं है वहां पर। वो क्या कर रहा है? अपनी जिंदगी को, जान को, जोखिम को, साहस वगैरह कर कर वो व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की जान बचा रहा है। लेकिन नो डाउट आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे भी हो चुके हैं जो रैकेट चलाते हैं, जो किडनियां बेच देते हैं पेशेंट की, पार्ट्स निकाल के बेच देते हैं, और अंदर जो आत्मा, जो दूसरा इंसान होता है, उसके अंदर घुस घास फूस भर के उनके पकड़ा देते हैं बॉडी को, ये आप ये ले जाओ, इसका संस्कार कर देना, आज ही कर देना, नहीं तो आपने ये रूम वगैरह खोला ना, इसकी गंद गुंद सारा बाहर आ जाएगा पेट से, तो आप प्लीज ये ले जाओ, ले जाओ। इस तरह से वो कर देते हैं। तो ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। जबकि जो मैंने पहली वाली एग्जांपल्स बताई, ऐसे कई डॉक्टर्स हैं हमारे समाज में जो अच्छे भी हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं, जैसे मेरठ में पिछले दिनों रैकेट पकड़ा गया डॉक्टर्स का, कि वो बोलते थे ऑपरेशन के नाम के ऊपर कि हम ऑपरेशन करके देंगे, कोई बात नहीं, वेदांता ने मना कर दिया, हम देंगे आपके पेशेंट का ऑपरेशन करके, कोई बात नहीं। उन्होंने क्या बोला वेदांता वालों ने, आपकी मतलब पूरी थाइस काट देंगे? ओहो हाँ, कमर से नीचे वाला पोर्शन पूरा काटेंगे, दोनों टांगे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऊपर से ऑपरेशन करेंगे उनका, हम वहां से पाइप डालेंगे, वहां से हम चेक करेंगे कि कहाँ तक ब्लॉकेज आई हुई है, ऊपर से हम छोड़ेंगे कि इनके खून का प्रेशर ऊपर से छोड़ेंगे हम, ठीक है, और जहां तक खून जाएगा ठीक है, फिर जहां तक खून नहीं जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक इनकी प्रॉब्लम है, यहाँ तक जहर पहुंचा बॉडी में, तो हम उतना ही हिस्सा काटेंगे, हम नहीं काटेंगे कमर तक का, हम खाली पैर, पैर में जहर तक होगा, पैर तक ही काट देंगे। अगर गोडों से नीचे चला गया खून का फ्लो, तो कोई बात नहीं, हम वहीं से काट देंगे। तो इस तरह से डॉक्टर्स ये चीजें भी कर रहे हैं, तो गलत है। एनीवेज, भगवान कह रहे हैं व्यवसायोस्मि, उद्यमशीलता, जो सोचा, जो करना, जो ठाना है वो करूंगा ही करूंगा। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सोचता। मुझे, मैंने बोल दिया मैंने माला करनी है, मैंने बोल दिया मैंने भक्ति शास्त्री करना है, मैंने बोल दिया मैंने पूरी भगवत गीता याद करनी है, मैंने बोल दिया मैंने भागवतम के 100 श्लोक याद करने हैं, मैंने कर नहीं करने। ऐसा ठान कर जो व्यक्ति उठेगा, भक्ति करेगा, जप करेगा, मंगल आरती करेगा, तो ये निश्चय यानी व्यवसाय भगवान कृष्ण की विभूति है। ठीक है। सत्वम सत्ववतामहम, सत्वम सत्ववतामहम। तो यहाँ बोल रहे हैं बलवानों का बल मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ। ठीक है। भगवान ने गोवर्धन लीला में 7 दिन तक, 7 रात तक गोवर्धन पर्वत उठाकर रखा, तो सबसे अधिक बलवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान। तो हम तो नॉर्मली कुछ देर खाली हाथ ऐसे ही ऊपर रखेंगे अपने हाथ खड़े करके, तो वैसे ही पेन होना शुरू हो जाएगी, है ना। तो बल जो है वो भी कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण की ही विभूति है।
और जैसे हम देखते हैं कि नहीं, दारा सिंह बड़ा बड़ा तगड़ा, दारा सिंह बड़ा तगड़ा, है ना। जैसे मैं जब छोटी थी तो दारा सिंह को मैं सचमुच का हनुमान समझती थी। क्योंकि पुरानी वाली रामायण थी ना, जो उसमें दारा सिंह ने रोल किया था हनुमान का, तो मुझे वो सचमुच का हनुमान लगते थे। मैं सोचती थी सच्ची मुच्ची के हनुमान है। और मैं अपने पापा को बार बार कहती थी, ये हनुमान, ये हनुमान, ये कहाँ मिलेंगे पापा, पापा यहाँ मंदिर में मिलेंगे। नहीं, ये तो बोलते हैं, ये कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मैं इस आदमी से मिलूंगी। पापा कहते हैं ये एक्टर होते हैं, ये रोल प्ले करते हैं। मुझे तब समझ नहीं ना थी, तो पर मैं उनको हनुमान समझती थी, बट उनके अंदर काफी ज्यादा शक्ति थी। देखा जाए ना, वो पहलवान थे, काफी ज्यादा शक्ति थी उनके, बल बहुत ज्यादा था उनका, बड़ा मतलब कि अपनी यंग एज में, जवानी के टाइम पे, जो हमारी पुरानी जनरेशन है, जैसे कि यहाँ पे शशि माता जी बैठे हैं, है ना, मतलब मेरी मम्मा के बराबर, तो वो उनको पता होगा कि उनकी जवानी के टाइम पे कितनी ताकत थी। जैसे हमने अब आज की डेट में देखा खली को, खली कितना लंबा चौड़ा ऊंचा लंबा, ताकत है। लेकिन इन लोगों की ताकत बल जो है ना, वो एज के साथ ढल जाती है। जैसे दारा सिंह का भी मैंने एक इंटरव्यू सुना था, तो उसमें बता रहे थे कि आ, मेरा एक फिल्म में शूटिंग के दौरान शेर के साथ लड़ाई थी, शेर के साथ फाइट थी, शेर के साथ। तो शेर ने कहता है मेरा कपड़ा फाड़ गया, मैं पंजा मारा तो मेरे को लगा नहीं शेर शेर ही होता है, इंसान इंसान ही होता है, भले ही मैं बड़ा भिड़ा। शेर के साथ फाइट थी उनकी। तो मुझे नहीं पता, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की शायद होगी कोई कहानी, नाम भी नहीं पता मेरे को। तो मैंने इतना इंटरव्यू में सुना था, मुझे धुंधला धुंधला याद है। तो बहुत पुरानी बात है ये। तो कहते हैं शेर शेर ही होता है, तो बल, तो बल भी अगर किसी व्यक्ति में भी बल आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं भाई मेरी विभूति है, उनकी तरफ से आ रहा है। ठीक है, चलिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। शाम वाली कक्षा में मिलते हैं 4:15 बजे। तब तक के लिए भक्ति करते रहिए। हरे कृष्ण।